कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? सॉरी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रीटा, सिक्योरिटी को बुलाओ। सॉरी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। क्या बताना है? माई नेम इज किमी रॉय। मुझे आपको कुछ बताना था इन लोगों के बारे में। किन लोगों के बारे में? किसी को नहीं पता मैं यहाँ हूँ, पर वो मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। कौन है ये लोग? ये लोग हमारे बीच में ही रहते हैं, पर इनके बारे में कोई नहीं जानता है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावन्तर्षुचि। और हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नानाहराय गणनायक। आप लोग अपना अपना नाम लीजिए। अमन। रश्मि। अब फेरों का समय हो गया है। अब वर कन्या का गठबंधन कीजिए। अब वर के माता पिता कहाँ हैं? वो पंडित जी, इनके घर में सिर्फ इनकी दादी है। बुढ़ापा होने की वजह से वो नहीं आ पाई। ठीक है, आप लोग आ जाइए, क्योंकि आप दोनों लोगों को वर कन्या को आशीर्वाद देना है। अब फेरे शुरू होंगे। पहले फेरे में वर आगे चलेगा, कन्या पीछे। भागम गणो महासा यकम चारु चापम। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वंशनाथम सदा भवानी दान। अरे, ये अग्नि कैसे बुझ गया? ये तो अपशगुन होता है। अरे पंडित जी, आप इस जमाने के होके उस जमाने की बातें क्यों कर रहे हैं? भाई हवा चली, आग बुझी। और वैसे भी अब तो शादी हो गई है, तो उसके बाद आग बुझी है ना पापा? दामाद जी ठीक है तो कह रहा। तो ठीक है, इति शुभम। तो अब आप सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। जी। भगवान तुम दोनों का हमेशा हमेशा खुश रखे। हम तो चाहते थे कि अपनी बिटिया की शादी हम खूब धूमधाम से करते, पर अब क्या किया जाए। तुम्हारी दादी का बात तो मानने था ना। तो का हुआ, बड़ा बुरा के बात तो मानना ही चाहिए। इनके खानदान में ताम झाम के शादी फलता नहीं है। कोनो बात नहीं, इतने सुंदर दामाद लाए हैं आंगन में, तो का है ना, ये लोग खुश रहे, इसी में हम सबकी खुशी है ना। चलो बेटा, सबके आशीर्वाद लो। चलो चलो बिटिया। क्या हुआ? अरे गाड़ी अचानक से रुक क्यों गई? रश्मि, क्या हुआ? वहाँ पे मैंने देखा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कोई भी नहीं है। चलो।
ये लोग यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे पहुँच ये गए? लोग तो पहले ही निकल गए थे। अच्छा, क्या हुआ? वो वहाँ पे फोटो, बहुत अजीब है वो फोटो। अरे फोटो मेरे पूर्वजों की है। आ जाओ। मैं सच कह रही हूँ, जब से हम आए बहुत अजीब लग रहा है। और वो दादी ने जिस तरीके से हमारी आरती है, ये काला टीका, ये काला, और वो दादी कौन सा मंत्र पढ़ रही थी हमें, ठीक है, बहुत एक्चुअली अजीब दादी लग रहा बोल है। नहीं सकती है ना, तो जब वो मंत्र पढ़ती हैं तो बहुत अजीब लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे सावित्री मासी, क्या बना रही हो? दे दो ना इधर कुछ। क्या क्या बहू के आते ही हमारा इज्जत कम हो गया क्या? तो सारा स्पेशल खाना बहू को ही दोगी? स्पेशल बनाया जा रहा है आपके लिए। अच्छा, वैसे ये उर्मिला मासी हैं, वो सावित्री मासी हैं, और ये दादी के साथ बचपन से ही हैं, और इन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो ये हमारा परिवार है, और अब से आपका भी। चलो चलो कुछ खा ले। क्या यार, ये तो हमें खाने नहीं देंगे जब तक हम नहाएंगे धोएंगे नहीं। चलो आप खाएं, आते हैं। नहीं, क्या हुआ? आप थक गई हैं, आप प्लीज चल के रेस्ट कीजिए ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो फूल वगैरह देख के हमको लगा कि अचानक हम कहाँ आ गए। अपने रूम का आदत है ना हमको। तो लेकिन ये रूम भी तो अब आपका ही है, और वैसे भी आज तो फूल जरूरी थे, क्योंकि आज हमारी सुहाग रात है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं बस ये देख रहा हूँ कि दादी माँ की बचपन की बातें कितनी सच थी। बचपन की बात? अच्छा, आपको तो मालूम ही नहीं है, दादी ने बचपन में आपको कहीं देखा होगा,
तो उस दिन के बाद आज तक वो मुझे यही कहती आई है कि मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर बहू ढूंढ ली है और वही इस घर की बहू बनेगी। सच कह रहे हैं? हाँ, मुझे पता है क्या कहती थी? मुझे कहती थी कि तुझे तो उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी नहीं। अब मैं आपसे मिला थोड़े हूँ कभी। तो अब मिलकर कैसा लग रहा है? जितना सुना था ना, उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है आप। क्या हुआ? हाँ, हमें कोई देख रहा है वहाँ। देखो वहां कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहां। सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज यू जस्ट हैव सम रेस्ट। गुड मॉर्निंग। अभी तबीयत कैसी है आपकी? तो फिर जो कल रात को रह गया था वो पूरा कर लें। अमन जी ठीक तो है? क्या हुआ? कौन है? चलिए डॉक्टर के पास चलते, चलिए।
रिलैक्स रिलैक्स अरे रिलैक्स खून बह रहा है, चलिए डॉक्टर के पास। हाँ हाँ, मेरा दोस्त है डॉक्टर, ये मैं होके आता हूँ। आप अकेले? दादी? दादी जी? आ आ आ आ आ आ आ आ आ हेलो, कब तक आना होगा? कहाँ हैं आप? कैसी है आपकी चोट? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे डॉक्टर हमारा दोस्त है ना, तो गप्पे लड़ाने भी बैठ गए थे। कब तक आ... That... रश्मि, रश्मि, जी? ये क्या है? क्या? क्या लगा रखा है? पता नहीं कैसे कैसे लग गया।
अब ये सब को छोड़िए ना, ये बताइए आपका जख्म कैसा है? हाँ अभी ठीक है, वो डॉक्टर बोल रहा है कि 2-3 दिन में पट्टी निकाल देगा। चलिए आप आराम कीजिए, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। रश्मि, रश्मि आप ठीक हैं? रश्मि, क्या हो गया? अब हम ठीक है। लिसन, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना। हमारे पेट में कुछ कुछ घूम रहा है। हमारे पेट में कुछ घूम रहा है। हमारे पेट में कुछ घूम रहा है लगातार, देखिए। हमारे पेट में कुछ घूम रहा है लगातार, हमारी मदद कीजिए। हमारे साथ जो रहा वो बहुत अजीब है, बहुत अजीब लग रहा है। देखिए सब ठीक है, आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। नहीं, कुछ तो बहुत गड़बड़ है हमारे साथ। ऐसा नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शायद खाना खराब था या पानी गलत था, पर प्लीज आप रेस्ट कर लीजिए। आप नहीं समझ रहे। और अगर हम आपको बताएंगे भी तो भी आप हमारी बात का कभी विश्वास नहीं करेंगे। आप प्लीज पहले एक बार शांत हो जाएं। और आपकी ऐसी कौन सी बात है जो हमें बताएंगे और हम विश्वास नहीं करेंगे? प्लीज बैठिए। अब आप हमें सब सच बताएं। बचपन से ही हमको एक एहसास होता है। कैसा एहसास? किसी के होने का एहसास। ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारे आसपास है, या तो हमारे बगल में खड़ा है या हमारे पीछे खड़ा है, या दूर नहीं तो पास खड़े होकर हमें देख रहा है। हमको ऐसा कभी नहीं लगा जैसा हम कभी अकेले रहे। माँ बाबा को भी कितनी बार बताने कितनी कोशिश की है, पर उन्होंने हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं किया, तो हम बताना ही छोड़ दिए। लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं, तब से ये सब कुछ ज्यादा ही होने लग गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपको किसी के होने का एहसास होता था, उसके साथ कुछ दिखता भी था क्या? कभी कभी दिखता है, कभी नहीं। क्या दिखता था?
काला साया, काला, बहुत काला। और पिछले 24 घंटे में तो हमको कितनी बार दिख चुका है और न जाने हमारे साथ क्या क्या हुआ है। देखिए, मुझे सच में लगता है कि आपका वहम है और बहुत बार स्ट्रेस के कारण हो भी जाता है। मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ, आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कीजिए। हम जानते थे कि आप भी हमारा विश्वास कभी नहीं करोगे। आज तक किसी ने नहीं किया तो फिर आप क्यों करेंगे? पर आपको भी तो महसूस हुआ था ना हमारे पेट में कुछ? हुआ था ना महसूस, तो जवाब दीजिए, वो क्या था, बताइए। ठीक है, मेरे पास जवाब नहीं है, पर डॉक्टर के पास तो होगा ना। मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ। अरे दादी कुछ नहीं, वो इनका तबीयत खराब हो गया है, कुछ उल्टा सीधा सा ख्याल आ रहा है, तो हम सोच रहे थे कि बस डॉक्टर को बुला लें। अरे विकास तू, अरे यार मैं तुझे ही फोन करने वाला था। देखा, तू मुझे फोन करने वाला था, मैं उसके पहले ही आ गया। वैसे हम तुम्हें तुम्हारी भाभी के लिए फोन करने वाले थे। क्यों? पता नहीं, मतलब अजीब अजीब बातें कर रही है। कैसी तबीयत है अब आपकी? अरे विकास है हमारा डॉक्टर दोस्त, हमने बताया था ना। हम इसको फोन करने ही लगे थे लेकिन ये खुद ही आ गया। नमस्ते दादी जी। दादी? विकास है, चेक ही तो कर रहा है। खा लो, पूरा खा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लो। अमन, कुछ बातें पूछनी थी तुमसे। भाभी जी को हाई फीवर है और पल्स रेट भी काफी हाई है। खैर वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक अजीब सी बात है यार। क्या? एक बात बताओ, शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे से मिलते थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो उससे कल ही मिला हूँ यार, पहली बार। बताना क्या हुआ? यार एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, पूछना। ये शादी से पहले भाभी जी का किसी के साथ अफेयर था क्या? अबे क्या क्या बकवास कर रहे हो? उसका इसकी बीमारी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है अमन, भाभी जी प्रेग्नेंट है। अबे क्या कुछ भी बोलोगे क्या? हम श्योर हैं, और प्रेगनेंसी 3-4 महीनों की है। प्रेग्नेंट कैसे हो गई यार? वो कैसे हो गई प्रेग्नेंट? सुहागरात नहीं बनाई है अभी हमने, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। अगर किसी के साथ अफेयर था तो दोस्तों इसलिए प्यार से समझा रहे हैं, आज के बाद उसकी इंसल्ट मत कर देना, समझे? चलो अब निकलो यहाँ से। जा रहे हैं अमन, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। जितना मेडिकल साइंस बता सकता था तुमको बता दिए हैं, इसके बाद भगवान ही बता सकता है कि हो क्या रहा है। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ये खाकर तुम में ताकत आएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा।
बोलिए जजमान, कैसे याद किया? नमस्ते नमस्ते पंडित जी। वो आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बताइए। पंडित जी, अगर किसी औरत को कुछ ही घंटे के अंदर 4 महीने का गर्भ हो जाए तो क्या क्या समस्या हो सकती है? किसी को हुआ है क्या? पंडित जी, किसी को बताइएगा मत, पर हमारी खुद की बीवी को हुआ है। इसका हल तो हमारे पास नहीं है, पर इसका मतलब तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन कौन पंडित जी? वो है त्रिलोक बाबा। भाई साहब आपको मालूम है कि त्रिलोक बाबा कहाँ मिलेंगे? ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अगाच वरदे देवी दैत्य दर्दनि पातनी पूर्णाग्राम मुखे नमस्ते शंकर रूपे। ओम काल भैरवाय नमः। क्या समस्या है तुम्हारी? जी मेरी बीवी जो है उसको बचपन से कुछ एहसास होते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे उसके आगे पीछे कोई घूमता रहता है। अब कल ही हम लोगों की शादी हुई है और आज ही उसे 4 महीने का गर्भ है। कल तक ऐसा कुछ भी नहीं था और आज सुबह मतलब मैंने जब उसके पेट को छुआ मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ है, कुछ जानवर जैसा। जानवर नहीं, पिशाच। पिशाच की चुनी हुई है तुम्हारी धर्मपत्नी। उस पिशाच ने तुम्हारी धर्मपत्नी के गर्भ को चुना है सशरीर इस दुनिया में पैदा होने के लिए। ये कैसे संभव है? मतलब आप इस जमाने में कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? यही कारण है कि वो तुम्हारी धर्मपत्नी बनी, क्योंकि तुम नास्तिक हो। मैं नहीं समझा। पिशाचों की चाल को यदि आम मनुष्य समझ जाता तो फिर भगवान क्यों होते? ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें वर्षों लगे हैं। जिस दिन तुम्हारी पत्नी इस धरती पर पैदा हुई उसी दिन से उसके सेवक समर्थक पुजारी उस पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। दुनिया से बचा करके यहाँ तक लेकर के आना ही पिशाच के सेवक और समर्थकों का काम है। इसीलिए तुम्हारी धर्म पत्नी को हमेशा ये एहसास होता है कि उसके साथ कोई है। बाबा मुझे सच में अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे ये बताइए ना मैं करूं क्या? आस्था रखोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। सबसे पहले तो तुम अपने मन में आस्था और विश्वास लाओ। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात है और पूर्ण चंद्र ग्रहण होते ही पिशाच जन्म लेगा तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से। लेकिन मेरी पत्नी क्यों? पिशाचों के गर्भ धारण और इस दुनिया में आने का सब कुछ एक पूर्व निर्धारित होता है। जिस काल और नक्षत्र में उस कन्या का जन्म हुआ होता है उसी के गर्भ में ये पिशाच भ्रूण धारण करते हैं। तुम्हारी पत्नी उसी काल में पैदा हुई है। बाबा पर हमारा विवाह तो संयोग था ना? नहीं, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित था। यहाँ तक कि तुम्हारा नास्तिक बनना भी। तुम नास्तिक बने नहीं बल्कि बनाए गए हो
और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारा कोई करीबी परिवार का सदस्य पिशाच के इस खेल में अवश्य ही शामिल है। बाबा, पर मेरे परिवार में तो सिर्फ मेरी दादी। मतलब वो भी। अपने आंख और कान खोल के रखो, चौकन्ने रहो, सब कुछ स्वयं समझ जाओगे। बाबा, पर इसका उपाय क्या है? नाश, सर्वनाश, पिशाचों का, उसके समर्थकों का और साथ ही साथ डैनों का भी। पर अब ये विनाश कैसे होगा? शमशान की अग्नि से, और वो भी किसी पवित्र मनुष्य के द्वारा, चंद्र ग्रहण से पहले, क्योंकि चंद्र ग्रहण से पहले पिशाचों की शक्ति कमजोर होती है। और हाँ, यदि चंद्र ग्रहण शुरू हो गया तो फिर पिशाचों को कोई नहीं रोक पाएगा। और ये अग्नि कहां से मिलेगी? इस पवित्र अग्नि कुंड से। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा शब्द नमस्तुते अगाचवर्दे देवी दैत्य दर्दनी पातनी ओम काल भैरवाय नमः। इस अग्नि को ध्यान रहे, ये अग्नि बुझने ना पाए। बुझने से पहले और चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले पहुंच जाना। रश्मि, 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 आप सुन रही हैं ना? रश्मि, में सब पता लग गया है। हम आपको जो कह रहे हैं ना, वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपके ऊपर पिशाच का साया है। रश्मि, हम आपको इस मुसीबत से निकाल लेंगे। अब आप प्लीज मेरा सहारा लेके चलने की कोशिश कीजिए ना। हमें ग्रहण से पहले निकलना ही होगा। रश्मि, मेरी तरफ देखिए। आप मेरी बात सुन रही हैं? रश्मि, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। आप प्लीज कोशिश तो कीजिए ना। दादी, आप? आज हमारे पिशाच का जन्म होने वाला है। उसके जन्म के बीच में कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। आज हमारी परसों की तपस्या सफल होने वाली है। उसे कोई नहीं रोक सकता। समय हो गया है। रश्मि, 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 दादी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो आप ही का बेटा हूँ। बेवकूफ हो तुम। आज के दिन इस वक्त मुझ जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो पिशाच की पूजा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पिशाच किसी तरह मेहरबान हो जाए, और तुम्हें अपनी बीवी की पड़ी है। अरे अपनी खुशनसीबी समझो कि तुम्हारी बीवी के कोख में पिशाच का बच्चा पल रहा है। तो
पिशाच के रास्ते में आएगा वो खत्म हो जाएगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। देखो कहाँ गया। रुक जाइए। दादी अंदर है। दादी नहीं है, पिशाच की सादत है। तुम्हें ये सब कैसे पता? पहले मैं उनके ग्रुप का हिस्सा थी और पहले तो कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही उस ग्रुप के बारे में समझ आया मैं भाग गई। मुझे ढूंढ रहे होंगे ये सब। काफ़ी देर तक चुप नहीं पाऊंगी मैं। प्लीज़ आप किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आई थी। I promise I won't. इन्हें एक टैक्सी दे। मैम क्या हुआ? कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी। क्यों? अभी तो छुट्टी ली थी। मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह, congratulations। लेकिन अभी से छुट्टी लोगी? मैम अब वो हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं ना। मेरे हस्बैंड को कुछ लोगों ने कहा कि मेरे बच्चे के आते ही हमारा लक चेंज होने वाला है, तो वो लोग मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब भी दे रहे हैं और वो यहाँ से दूर है ना, इसीलिए। मैम मैं चलती हूँ।